अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 6 एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे। 3.4 का जो पहला सवाल है वो है फाइंड ऑल दी कॉमन फैक्टर। हम पहले सवाल में हमने पहले सवाल का जो पहला जूज है वो है 6 एंड 10, मतलब कि 6 और 10 के हमने क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर देखते हैं। 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो मैंने फैक्टर एंड मल्टीपल पे वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख लीजिए, उसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि फैक्टर हम किसी नंबर के कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में भी आपको फैक्टर निकालने का तरीका बताऊंगा कि कैसे हम 6 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, देखें 6 के फैक्टर निकालने का एक आसान तरीका आप ये देख लें कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब कि 1 6 का पहला फैक्टर है। अब देखें 2 2 जो है 2 6 का फैक्टर होगा। कैसे फैक्टर होगा, 2 के टेबल में 6 आता है। 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 के टेबल में 6 आता है। ठीक है, इस तरह 3 जो है वो 6 का फैक्टर होगा। 3 का पहाड़े में 6 आता है, 3 2 6। ठीक है, और 6 जो है इसके बाद 4 और 5 फैक्टर नहीं होंगे 6 के। ठीक है, 6 अपने आप का फैक्टर होगा। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि एक और नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होगा। ये दो फैक्टर तो लाजमी होंगे किसी नंबर के। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ फैक्टर ऑफ 10 आर। अब 10 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 और 10 खुद होगा। ठीक है ना फैक्टर। अब देखें और इसके कौन कौन से फैक्टर बनेंगे। देखें 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 3 फैक्टर नहीं होगा 10 का। ठीक है, 4 भी फैक्टर नहीं होगा 10 का। 5 जो है वो फैक्टर होगा 10 का। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी नंबर 5 6 7 8 9 ये फैक्टर नहीं होंगे 10 के। अब देखें कॉमन इन 6 के फैक्टर्स में और 10 के फैक्टर में कॉमन क्या आ रहे हैं। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। कॉमन का मतलब होता है मुश्तरक, जो दोनों में हो। ठीक है, अब 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 8 एंड 12। ठीक है, इसके हमने फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर ऑफ 8। अब देखें मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ फैक्टर निकालने का। ठीक है, जिस भी नंबर के आपने फैक्टर निकालने हो, मतलब इसमें हमने 8 के फैक्टर निकालने हैं ना, इसका आधा। देखें पहली तो ये चीज़ है, 1 और 8 फैक्टर होंगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आप ये याद रख लें, इसका आधा करें। इसका आधा क्या है, 4। 4 इसका आधा है। ठीक है, इस 8 का आधा क्या है, 4। उस 4 और 8 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, वो फैक्टर नहीं होंगे 8 के। मतलब 4 के नंबर का आधा करने के बाद जितने भी नंबर आगे आएंगे वो नंबर के फैक्टर नहीं होंगे। मैं फिर एक दफ़ा आपको अगले जब हम 12 के निकालेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए 2 के टेबल में 8 आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, इसका मतलब 8 के ये फैक्टर हैं बस। अच्छा, फैक्टर ऑफ 12। अब देखें मैंने 1 और 12, ठीक है, वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब 12 अपने आप का भी फैक्टर। अब इस 12 का आधा क्या है, 6। ठीक है, 6 फैक्टर होगा, लेकिन 6 के बाद जितने नंबर आएंगे 6 12 तक, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 6 के बाद 7 8 9 10 11 ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब 6 से पीछे 5 5 12 का फैक्टर नहीं है। 4 4 12 का फैक्टर है, 4 के टेबल में 12 आता है। ठीक है, उसके बाद 3 12 का फैक्टर है। ठीक है, 3 के टेबल में 12 आता है। ठीक है, 2 फैक्टर है। ठीक है, 12 का 2 के टेबल में 12 आता है। इसका मतलब इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। ठीक है, 1 2 और 4 कॉमन है। नेक्स्ट सवाल 10 एंड 15।
ठीक है, इसके हमने फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए 10 का अगर हम हाफ करते हैं, 10 का हाफ क्या है 5। ठीक है, 5, 10 और 1। ठीक है, अब देखिए 2 के टेबल में, ठीक है 2 के टेबल में 10 आएगा, और 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 तो फैक्टर है। ठीक है, ये फैक्टर है 10 के। ठीक है, 15 के फैक्टर, 15 के फैक्टर अब क्या बनेंगे। ठीक है, अब देखें एक बनेगा 15 का फैक्टर। ठीक है, एक हर किसी का फैक्टर बनेगा, हर नंबर का। 15 खुद अपने आप का फैक्टर होगा, 5 बनेगा और 3 बनेगा पास। ठीक है, अब ये जो है 5 और 1 कॉमन फैक्टर है। 12 के कॉमन फैक्टर निकाल, 12 के फैक्टर निकाल लें। अब देखें 12 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे। देखें 12 के, इधर 1 है, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12, 3 की 3 4 12। ठीक है, 4 3 12। ठीक है, 4 भी फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा, 6 2 12। ठीक है, 12 फैक्टर होगा। ठीक है, इस तरह 18 के फैक्टर हमारे पास 1 होगा, 2 के टेबल में 18 आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, 6 भी फैक्टर होगा 18 का। ठीक है, 9 भी फैक्टर होगा, 18 भी फैक्टर होगा। और कॉमन क्या है, 1 आएगा, 2 कॉमन आएगा। ठीक है, 3 कॉमन आएगा, और उसके अलावा 6 कॉमन आएगा। ठीक है, कॉमन में पहले भी बता चुका हूँ, वो होते हैं जो मुश्तरक हो, दोनों में हो, सब में हो। ठीक है, अब देखें 20 एंड 20। ठीक है, 20 एंड 30 सॉरी। ठीक है, 1 फैक्टर होगा 20 का, 2 होगा, 4 होगा। ठीक है, 2 के टेबल में 20 आता है, 4 के टेबल में 20 आता है। ठीक है, उसके बाद 5 के टेबल में 20 आता है। ठीक है, 10 के टेबल में 20 आता है, 20 के टेबल में 20 आता है। ठीक है, उसके बाद 30 के 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 30 होगा। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें, 1 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है, उसके अलावा 5 कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा 10 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह हम 28 के फैक्टर निकालें। 28 एंड 36 के कॉमन फैक्टर देखें। 28 के फैक्टर 1 है, एक के टेबल, एक हर किसी का फैक्टर होगा, 28 अपने आप का फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखें 28 का आधा क्या है, 14। ठीक है, 14 के बाद 28 तक जितने भी नंबर हैं वो 28 के फैक्टर नहीं होगा, 14 के बाद 28 तक। ठीक है, अब देखें 14 से पीछे पीछे देख लें आप, 7 7 4 28। ठीक है, तो 4 फैक्टर होगा, 4 7 28। ठीक है, 4 के टेबल में 28 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2। ठीक है, 2 फैक्टर होगा 28 का। अब देखिए बस ये फैक्टर बनते हैं। इस तरह फैक्टर ऑफ 36 आर। ठीक है, 1 होगा, 2 के टेबल में 36 आता है, 3 के टेबल में 36 आता है, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, 12 के टेबल में, 18 के टेबल में, 36 के टेबल में। ठीक है, कॉमन कौन से हैं, 1 कॉमन, 2 कॉमन है। ठीक है, और 4 कॉमन है, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फाइंड HCF। अब देखें HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, बाय राइटिंग दी कॉमन फैक्टर ऑफ ईच नंबर। हमने हर नंबर के फैक्टर लिख के हायर कॉमन फैक्टर बताना होगा इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमने फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, हमारे पहला सवाल है 24 और 36। फैक्टर निकालने का तरीका मैंने बता दिया है पीछे। ठीक है, अब देखिए 24 के फैक्टर क्या है, 1, 2 के टेबल में 24 आएगा, 3 के टेबल में 24 आएगा, 4 के टेबल में 24 आएगा, 6 के टेबल में 24 आएगा, 8 के टेबल में 24 आएगा। 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 12 एकम 12, 12 2 24। ठीक है, और 24 देखें 12 इसका हाफ है। ठीक है, 24 का हाफ है। हाफ के बाद जितने नंबर 24 तक आएंगे वो इस 24 के फैक्टर नहीं होंगे। ये बात आप अपने जहन में डाल लें। ठीक है, 12 के बाद।
ठीक है, जितने नंबर 24 तक आएंगे वो इस 24 के फैक्टर नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद 36 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 के टेबल में 36 आता है, 6 के टेबल में 36 आता है, ठीक है, 9 9 एकम 9, 9 दो 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 के टेबल में 36 आता है, 12 के टेबल में 36 आता है, 12 3 36। उसके बाद 18 के टेबल में 36 आता है, 18 2 36। अब देखें 18 इस 36 का हाफ है, ठीक है, 18 जो है इस 36 का हाफ है, ठीक है। 18 और 36 के दरमियान जितने नंबर आएंगे वो इस 36 के फैक्टर नहीं होंगे। अच्छा, अब देखें कॉमन फैक्टर कौन से, ये सारे कॉमन आ रहे, 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 12, ठीक है। आगे और कोई नंबर आ रहा है कॉमन? कोई भी नहीं आ रहा। अब देखें हायर कॉमन फैक्टर का मतलब है बड़ा कॉमन फैक्टर। अब देखें इसमें बड़ा कौन सा है और वो कॉमन भी हो, 12 है, ठीक है, 12 इसका HCF होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 25 के फैक्टर हमने निकाले, 1 फैक्टर होगा, ठीक है, 25 के 1 फैक्टर होगा, उसके बाद 5 फैक्टर होगा और उसके बाद 25 फैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, 45 के फैक्टर निकालें, 1 फैक्टर होगा 3 के टेबल में 45 आता है, ठीक है, 5 5 9 45, 5 फैक्टर होगा, 9 फैक्टर होगा, ठीक है, 15 फैक्टर होगा, 15 3 45 और 45 अपने आप का फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखें कॉमन कौन से हैं, 1 कॉमन आ गया और 5 कॉमन आ गया, इसमें सिर्फ 2 कॉमन आ रहे, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, 5 है, तो 5 HCF होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21। अब देखें 21 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 के 1 3 3 7 21, 3 फैक्टर होगा, 7 फैक्टर होगा, 21 फैक्टर होगा, ठीक है। और 49 के कौन से फैक्टर है, 1 7 और 49, ठीक है। अब देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और 7 आ रहा है, ठीक है, हाईएस्ट क्या है 7, तो 7 इसका हायर कॉमन फैक्टर होगा। अच्छा, आप देखें 12, अब नेक्स्ट सवाल 12 और 36, 12 के फैक्टर कौन से हैं, ठीक है, 12 के फैक्टर हैं, 1 फैक्टर होगा, 1 के टेबल 1 2 फैक्टर है, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12, ठीक है, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 3 एकम 3 3 2 6 3 9 3 4 12, 4 के टेबल में 4 एकम 4 4 2 8 4 3 12, ठीक है, 6 के टेबल में 6 2 12 और 12, ठीक है। और 33 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 3 के टेबल में 33 आता है, उसके बाद 11 के टेबल में आएगा, उसके बाद 33 के टेबल में आएगा, ठीक है, 33 और किसी टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका हायर कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये तो ये 1 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो HCF क्या होगा, 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 39। अब देखें 39 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, देखें 1 बनेगा, 3 बनेगा, 13 बनेगा और 39 बनेगा, ठीक है। इसी तरह 52 के 1 बनेगा फैक्टर, 2 के टेबल में 52 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, जिस नंबर का आखिरी डिजिट इवन होगा वो 2 का डिविजिबल होगा, मतलब कि 2 उसका फैक्टर होगा उस नंबर का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 13 के टेबल में 52 आएगा, 26 के टेबल में 52 आएगा और 52 के टेबल में 52 आएगा। अब देखिए 1 कॉमन है और 13 कॉमन है, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है, ठीक है। और 13 बड़ा है तो 13 इसका HCF है। इसी तरह फैक्टर ऑफ 16, ठीक है, 16 के फैक्टर कौन से बनते हैं, 1 बनेगा, 2 के टेबल में 16 आएगा, 4 के टेबल में 16 आएगा, 8 के टेबल में 16 आएगा, 16 के टेबल में 16 आएगा। अच्छा, 20 के 1 2 4, ठीक है, 5 10 और 20, ठीक है। तो इसमें 1
कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन सा है? 4, तो 4 इसका HCF होगा, 16 और 20 का। अच्छा, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 के फैक्टर 1 है, 2 है और 4। ठीक है, फैक्टर ऑफ 6 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं? 6 के फैक्टर बनते हैं हमारे पास 1 बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है, 3 बनेगा और 6 बनेगा। इस तरह 10 के फैक्टर 1, 2, 5 और 10। इसमें सिर्फ ये 2 ही है जो तीनों में आ रहा है। अब देखो 3 है, 1, 2 और 3 है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हायर कॉमन फैक्टर क्या है? 2। अच्छा, 22 के फैक्टर, ठीक है, 22 के फैक्टर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 11 बनेगा और 22 बनेगा। इस तरह 44 के फैक्टर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 11 बनेगा, 22 बनेगा और 44 बनेगा। और 66 के फैक्टर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 6 बनेगा, 11 बनेगा, 22 बनेगा, 33 बनेगा और 66 बनेगा। अब देखें इसमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 भी तीनों में आ रहा है, 11 भी तीनों में आ रहा है और 22 भी तीनों में आ रहा है। और इन सब जो कॉमन आ रहे हैं उसमें से हमने देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। देखें 22 सबसे बड़ा है, ठीक है, तो 22 इसका क्या होगा? HCF। ठीक है, आखिरी सवाल इसका। अब देखें हमारे पास आखिरी सवाल है 35, ठीक है, और 20 और 45। ये है आखिरी सवाल। ठीक है, 35 के फैक्टर कौन से बनते हैं? 1 बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है, 5 के टेबल में 35 आता है, 7 के टेबल में 35 आता है, 35 के टेबल में 35 आएगा, 1 के टेबल में 20 आएगा, ठीक है, 2 के टेबल में 20 आएगा, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में, टेबल का मतलब पहाड़ा, ठीक है, 20 के टेबल में 20 आएगा। इस तरह 45 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 9 के टेबल में, 15 के टेबल में, 45 के टेबल में 45 आएगा। अब देखिए कॉमन क्या है? 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो HCF इसका क्या होगा? 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।